हेलो बच्चों, दिस इज प्रोफेसर देवेश त्रिपाठी डीटी सर, और मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ नॉट फॉर ओनली दी स्टूडेंट्स बट आल्सो फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स। तो ये वीडियो खास तौर पे हर उस बच्चे के काम आएगा जो 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में मूव कर रहा है इन 2020 2020 की खासियत ये है कि इसकी शुरुआत बड़ी खतरनाक हुई है ना। कोरोना से जूझ रहे हैं सब लोग। कोविड-19 पैंडेमिक घोषित हो गया है एंड वही एक सबसे बड़ा ट्रबल है सभी के लिए। तो ये वीडियो मैंने खास तौर पे उन बच्चों के लिए बनाया है और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया है जो बच्चे 10th से 11th स्टैंडर्ड में मूव कर रहे हैं। 10th से 11th स्टैंडर्ड में पहले क्या होता था, मूव करते से ही यू आर वेल अवेयर कि भैया हमको एक कोचिंग में एडमिशन लेना है, स्कूल्स में एडमिशन लेना है, कोचिंग में पढ़ाई होगी, उस पढ़ाई को कैसे फॉलो करना है वगैरह वगैरह। बट अभी ट्रबल क्या हो गया है कि आज की तारीख में बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि सबको पढ़ना पड़ रहा है ऑनलाइन। अच्छा, कुछ बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं। अब ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में थोड़ा अंतर होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, हम लोग हमेशा आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं। देयर आर पीपल जो आपके परफॉर्मेंस से लेकर हर चीज को मॉनिटर करने वाले होते हैं। ऑनलाइन में काफी हद तक ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ऐसे में बच्चों को पता ही नहीं होता कि सही से कैसे पढ़ना है। इनफैक्ट आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अगर 100% बच्चे IIT, जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये आइडिया ही नहीं है कि ये तैयारी कैसे करना है। वो ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, किसी ऐप पे टेस्ट दे रहे हैं वगैरह वगैरह, 100 तरह की चीजें कर रहे हैं, बट दे आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। दे डू नॉट नो हाउ टू स्टडी प्रॉपरली। मेजॉरिटी के साथ ये इशू है। तो ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करना है ये डीटी सर आपको बताने वाले हैं। हर बच्चों के लिए है जो 10th से 11th में मूव कर रहे हैं। देखो भाई, नो डाउट मजबूरी में प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है ना। 1-to-1 कम्युनिकेशन की जगह हम लोगों को ऑनलाइन मीट करना पड़ रहा है। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपको 2-3 चीजें खास तौर पर ध्यान रखनी है। जब भी कोई ऑनलाइन वीडियो आप देखते हो तो आई सजेस्ट कि उस वीडियो को एक से ज्यादा बार देखो। जैसे मान लीजिए मैंने फिजिक्स का कोई चैप्टर का वीडियो डाला, उस वीडियो में सबसे पहला आपका जो पहला रिएक्शन है वो ये होना चाहिए कि आप उस वीडियो को बिना किसी प्रॉब्लम के एक रफ नोटबुक साथ में रख के देखोगे। अब आपने उस वीडियो को देखा, वीडियो को देखते 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 यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। कुछ मत करो, केवल सुनो अच्छे से। सुनते सुनते मान लीजिए मैंने बीच में एक सवाल थ्रो किया एंड आपको सवाल को सॉल्व करना है, तो रफ कॉपी साथ में रखो, फटाफट वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। कोई भी क्वेश्चन याद रखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन अगर टीचर आपको दे रहे हैं, वो क्वेश्चन अगर आपने बिना सॉल्व किए उसका सॉल्यूशन देख लिया तो आपने उस क्वेश्चन की कीमत को खत्म कर दिया। एक क्वेश्चन की वैल्यू केवल तब तक है जब तक कि आपको उसका सॉल्यूशन ना मिल जाए, और अगर आपने खुद ने उसको सॉल्व कर लिया तो वो क्वेश्चन आपके लिए बेशकीमती है, आप कभी उसको भूल ही नहीं सकते। करेक्ट? ये कुछ वैसा है जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोर्चुगल। यू डोंट नो। पोर्चुगल की कैपिटल क्या है आपको नहीं पता, लेकिन अगर मैं आपको फ्लाइट का टिकट दूं पोर्चुगल की कैपिटल के लिए और जब बोलूं कि जाओ 3 दिन घूम के आओ, तुम 3 दिन जब वहां घूम के आओगे, वापस आओगे, अब आप उस जगह की कैपिटल को कभी नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? बिकॉज आपने वहां कुछ समय स्पेंड किया है, यू हैव बीन देयर, आपने उस पल को जिया है। ठीक वैसे ही अगर कोई क्वेश्चन आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायो में भी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर वो क्वेश्चन आपने खुद किया है, इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन को जिया है। यू हैव क्रैक्ड दैट कोड, एंड जब आपने उस कोड को क्रैक किया है तो आप कभी उसको नहीं भूलेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो पहला स्टेप हमेशा याद रखें कि जब भी कभी आप वीडियो लेक्चर देखते हैं, एट वंस उस वीडियो लेक्चर को सिर्फ देखो और उसके अंदर दिए हुए क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो, पॉज करके, सॉल्यूशन देखने के पहले। ये पहला स्टेप है हर बच्चे के लिए। अब सेकंड स्टेप आता है, वीडियो तो आपने देख लिया। वीडियो में खासियत ये है आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो उस वीडियो को। तो हमेशा याद रखना, जब भी उस वीडियो को आपने एक बार देख लिया, अब उस वीडियो को आप फिर से देखो। इस बार आपका पर्पस अलग है देखने का। पिछला पर्पस था उससे इंफॉर्मेशन गैदर करने का, अब है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके नोट डाउन करने का। क्लास नोट्स बनाना बहुत बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज लास्ट में आपको नोट्स ही काम आने, वीडियोस काम नहीं आने। एंड कुछ इशू हो गया टेक्निकल, नेटवर्क चला गया, कहां तक डाउनलोड कर पाओगे, कहीं तो डाउनलोड नहीं भी कर पाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। कितना डेटा यूज करोगे, कितना डेटा स्टोर करोगे? तो इसीलिए डाउनलोडिंग इज नॉट यूजफुल। व्हाट इज मोर यूजफुल? प्रिपेयर योर हैंड रिटन नोट्स। बढ़िया कॉपी बनाओ अलग से, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, बायो की। अब फिजिक्स की कॉपी में जो लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ हेडिंग डालो, और जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीजें बोर्ड पे जैसे लिख रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते जाओ। मैं खुद बताता जाता हूँ कि भैया ये इतना है, यहाँ तक लिख लो, फिर ये लिख लो, एज इट इज लिख लो उन चीजों।
कुछ चीज़ें तो मैं लगती है मैंने बहुत अच्छी बोल दी, जो मैंने बोर्ड पर रिप्रेजेंट नहीं की है, आपको पता होना चाहिए, आप साइड में उसको लिखिए। ऊपर का टॉप कॉर्नर छोड़ दिया करो फॉर इम्पोर्टेंट थिंग्स, है ना, एक स्टार मार्क करके कुछ जरूरी है तो ऊपर की जगह छोड़ दो, वहाँ लिख दिया करो। ये आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है। अच्छा, अब नोट्स का प्रिपरेशन आपने कर लिया वीडियो को पॉज कर करके, तो आपका एक काम पूरा हो चुका है, बट ये अभी प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट स्टेप ही हुआ है कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उन नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करो। वीडियोस देखना मतलब मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, खुद पढ़ना मतलब आप उसको गो थ्रू कर रहे हो, आप खुद ही जा रहे हो उसको। अच्छा, इस दौरान कुछ क्वेश्चंस जो आपने पहली बार वीडियो देखा था तब आपसे नहीं हुए, उन क्वेश्चंस को रीट्राई करने का ये सही समय होता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपसे होना बहुत जरूरी है। जब तक वो आपसे नहीं होंगे बिना देखे, तब तक वो क्वेश्चन आपको ट्रबल करेगा। और आप जानते हो ये दुनिया का सबसे बड़ा रूल है कि जो हमको नहीं आता वो पेपर में जरूर आता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो मान के चलो कि ये पेपर में आने वाला है, तो इसीलिए उस क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। जो आपसे हो गए वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं हुए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोनों की वैल्यूज हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? जो हमसे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन हमको ट्रबल करेंगे मेन पेपर। तो पहला स्टेप जैसे ही आपका हो जाता है, आप क्लास नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, गो थ्रू करो उसको, ये आपका दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट, एक चैप्टर के आपने लेक्चर्स देखे, नोट्स प्रिपेयर कर लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो चैप्टर खत्म हो गया। खासतौर पर फिजिक्स में और मैथ में भी चलता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सिर्फ पढ़ने से चीजें नहीं होती। आपने मेरा वीडियो देखा, आपको चैप्टर आ गया, आप सवाल करने बैठे, आपसे सवाल नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, दूसरा सवाल अच्छा नहीं हो सकता है, सवाल अच्छा हो। तो ऐसे में आपको उस क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा लॉजिकली, और वो अप्रोच करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। बिना प्रैक्टिस के फिजिक्स किसी की स्ट्रॉन्ग ना आज तक हुई है ना होगी। ब्रह्मांड में कोई नहीं है जिसने बिना प्रैक्टिस के फिजिक्स को या मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो आपका दूसरा टास्क क्या है? जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको यूज करो और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर रेफरेंस बुक्स क्या क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड बुक है, जो आपके जेई नीट और मेंस एडवांस सभी के लिए यूजफुल है, दैट इज HC वर्मा। इसमें सिर्फ एक चीज है, ये थ्योरी के लिए यूज नहीं होती। देखो अभी थोड़ा डिफरेंस है, आपकी 10th तक की एजुकेशन और 11th 12th की एजुकेशन में अंतर है। 10th तक की एजुकेशन में आप लोगों को रेफरेंस बुक्स दी जाती थी, आप उन रेफरेंस बुक्स को रीड करते थे, क्लास में टीचर्स भी पढ़वाते थे, फिर आप समझते थे वगैरह वगैरह। यहाँ कोचिंग सेक्टर में थोड़ी सी चेंजेस हो जाते हैं। यू डोंट हैव टू रीड दिस बुक। इनफैक्ट आप इसको रीड भी करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके ऊपर से कई सारी चीजें बाउंस जाए, आप नहीं समझ पाएंगे उसको, कई सारी चीजों। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि लेक्चर्स को देखो तो रीडिंग वाला पार्ट मिल जाएगा। दीज बुक्स आर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसिंग। तो इस बुक के अंदर कई एक्सरसाइजेस हैं जो जेईई मेंस और एडवांस के लिए तो मस्ट हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो नीट वालों के लिए जरूरी नहीं है, वो हम लोग आपको बताते रहते हैं कि कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो आप HC वर्मा के और कौन से नहीं कर सकते हो। HC वर्मा करना, कई लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, कई लोग बोलेंगे सर नीट में HC वर्मा की क्या जरूरत है, क्या मजाक कर रहे हो। नहीं बेटा, HC वर्मा की जरूरत किसी एग्जाम के लिए नहीं है, HC वर्मा की जरूरत आपके सब्जेक्ट के लिए है। ये बुक जो HC वर्मा सर ने बनाई है, ये सब्जेक्ट बिल्ड करने के लिए। एंड बिलीव मी, अगर आपका सब्जेक्ट बिल्ड हो जाता है तो आप फिर किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो आई सजेस्ट कि इस बुक को जरूर यूज करें। बच्चे कैसे यूज करेंगे इसको, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आप इस बुक के जो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं एंड ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उसमें पहले सब्जेक्टिव एक्सरसाइज क्वेश्चंस को, सब्जेक्टिव एक्सरसाइज क्वेश्चंस जब आप डील करोगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस होगी, एप्लीकेशंस होगी। थ्योरेटिकल प्रैक्टिस करनी है तो उसके जस्ट चैप्टर खत्म होने के बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स के बाद कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो एक्सरसाइज नाम से, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वो आपको लॉजिकल बिल्डिंग देंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को सोचो, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। ये सबसे पहली बुक है जो हमें डेफिनेटली डील करना ही चाहिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे हो। फिलहाल इसके वॉल्यूम 1 से काम चल जाएगा। अगर ऑफलाइन मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं तो सेकेंड हैंड ले लो, नहीं तो सिंपली क्या करो, इसको ऑनलाइन PDF वगैरह अगर कहीं मिल पा रही हो तो आप उसको डाउनलोड करो, एज सिंपल एज दैट। ये एक मस्ट बुक है। अच्छा, इसके बाद फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सेकंड बुक है, अब यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ जेईई वालों की और नीट वालों की, तो यहाँ थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं। जेईई में भी जेईई एडवांस्ड, अगर मैं जेईई मेन की बात कर रहा हूँ या नीट की बात कर रहा हूँ, तो बुक्स का जो सेट है वो थोड़ा अलग होगा। मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से।
जेई मेंस और नीट वाले बच्चे, आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले जो असाइनमेंट्स हम लोग देते हैं उन असाइनमेंट्स में दिमाग लगाओ। बहुत ही सिस्टमेटिक असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं बच्चों के लिए, आपको सिस्टमेटिकली लेवल वाइज बिल्ड करते हैं। सेम एडवांस वाले बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम लोग जो असाइनमेंट्स आपको दे रहे हैं उन असाइनमेंट्स को रेगुलरली करो। रेगुलरली इसलिए करो जिससे कि जब डिस्कशन हो तब आप लोग रेडी हो अपने डाउट्स के साथ। अच्छा, सेकंड, इसके बाद जो बुक आपको यूज करनी है, नीट वाले एंड जेई मेंस वाले एररलेस फिजिक्स। नाम इसका एररलेस है, इसमें कुछ एरर्स जरूर है, बट स्टिल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, वॉल्यूम क्वेश्चंस का ज़्यादा है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा कम है, इसीलिए ये बुक काफ़ी काम आती है। तो यू कैन यूज दिस एररलेस फिजिक्स फॉर नीट एंड जेईई मेंस प्रिपरेशन। अच्छी बुक है ना, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, हमें उससे मतलब है वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस है, क्वालिटी एक एवरेज क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी ताकतवर क्वालिटी नहीं। एररलेस फिजिक्स करने के बाद आप लोग एचसी वर्मा को सॉल्व करें। पहली बार में एचसी वर्मा सॉल्व करने बैठ जाओगे तो हो सकता है सवाल मिले भी नहीं, तो इसीलिए एररलेस करो, असाइनमेंट करो एंड देन गो फॉर एचसी वर्मा। ये खास तौर पे जेईई मेंस और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो। अच्छा, इसके अलावा फिर अब आप कोई भी बुक लगा सकते हो। देयर आर टू मेनी बुक्स, अरिहंत हो गया पब्लिशर, दिशा पब्लिकेशन हो गया, देयर आर टू मेनी पब्लिकेशंस, है ना, जीआरबी, एमटीजी वगैरह। आप किसी भी पब्लिकेशन की फिर बुक्स उठा सकते हो। यू कैन गो फॉर अरिहंत पब्लिकेशन की कुछ बुक्स हैं, डीसी पांडे सर की, उनको यूज़ कर सकते हो, है ना। एमटीजी पब्लिकेशंस की कुछ अच्छी बुक्स हैं, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, इसको यूज़ कर सकते हो, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, है ना, ये बुक काफ़ी यूज़ हो जाती है। इसके अलावा नीट गाइड वगैरह नाम से यूज़ होती है ना, जीआरबी वालों की भी बहुत बुक होती है, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, बट आप उनमें से फिर कोई भी एक बुक ले लो, करेक्ट। बट ये बुक तो जनरली यूज़ करना आपके लिए अच्छा ही रहेगा, है ना। अच्छा, जेईई एडवांस्ड की अगर बात की जाए तो जेईई एडवांस्ड में सबसे पहला स्टेप तो होता है असाइनमेंट। इसके बाद जेईई एडवांस में कोई अंत नहीं है। जेईई मेंस में, नीट में क्या है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ बुक्स आपने सॉल्व कर लिया, यू विल बी गुड इन योर सब्जेक्ट। बट जेईई एडवांस के लिए देयर इज एंडलेस, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कुछ बुक्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो बेकार बकवास कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ इतने साल से। अगर आपको जस्ट सिलेक्ट होना है तो आप फिर एक लिमिटेड स्टडी करो जेईई एडवांस के लिए कि भैया बॉर्डर पर सिलेक्ट हो जाओगे। सिलेक्ट होने का मतलब समझते हो, 14,000 सीट से 20,000 रैंक आ जाएगी, इंजॉय करो 20,000, ना कॉलेज मिलना है ना कुछ मिलना है। तो इसीलिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आप अपने लेवल को मेंटेन करो, है ना। सबसे पहले असाइनमेंट्स, उसके बाद सीधा सीधा कूद जाओ एचसी वर्मा। एचसी वर्मा जैसे ही आप खत्म करोगे, एचसी वर्मा के बाद अगली बुक जो आपको सॉल्व करनी है, अभी ये आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो पीडीएफ में ढूंढ लो, नहीं मिले तो जैसे ही लॉकडाउन खुले आप उसको खरीद लो, इनमें से कई बुक्स आपके बहुत काम आएंगी। एचसी वर्मा के बाद दूसरी बुक जो आती है, अब ये आपकी चॉइस है ना, डीसी पांडे जो वॉल्यूम वाइज आती है 1 to 5, या फिर सेंगेज। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी बुक्स हैं, करेक्ट। दोनों ही बुक्स में क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। सेंगेज आजकल ज़्यादा इसलिए चल रही है बिकॉज जो हमारे कोटा के ड्राइव मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स को यूज़ करके ये बुक बनाई गई है, और ये बुक काफ़ी पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा चली है ना। दोनों ही बुक्स अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आइदर सेंगेज और डीसी पांडे, दोनों ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट कई क्वेश्चंस आपको कॉमन मिलेंगे। आजकल ज़्यादा ये चल रही है सेंगेज। अच्छा, सेंगेज के बाद अगला जो जेईई एडवांस के लिए बुक हम यूज़ करेंगे, वैसे तो ये बुक्स काफ़ी हो जाती हैं, बट स्टिल आपको मालूम है एडवांस में कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी काफ़ी नहीं होता है। तो इसके अलावा आप लोग और भी पब्लिशर्स हैं, जीआरबी वगैरह, उनको भी यूज़ कर सकते हो। बट इन सब पब्लिशर्स के बाद देयर इज वन बुक विच आई रिकमेंड यू टू यूज, दैट इज फिजिक्स कैलेक्स। आशीष अग्रवाल सर ने बनाई है, बहुत प्यारी किताब है। प्यारी इसलिए क्योंकि इसके कई क्वेश्चंस तो हिलते ही नहीं है बच्चों से। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एरर्स बहुत हैं, टाइपिंग एरर्स बहुत हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ बुक, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ओलंपियाड लेवल पे। If you are trying for, you are fighting for Indian Olympiad, International Olympiad, this book is must. You should try it, है ना। And इन सबसे आखिरी में एक किताब आती है जो इसके कुछ सेक्शंस तो मैं मैंडेटरी बोलता हूँ कि आपको लगानी ही चाहिए, that is IE Herodov। इसके मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, there are few sections जो मैं आपको आगे बताता जाऊँगा जो आपको जरूर लगाना है, बिकॉज ये क्वेश्चंस अगर आप लगाओगे, हो सकता है एक एक क्वेश्चन को करने में 1-1 घंटा लग जाए,
लेकिन वो एक क्वेश्चन आपको मैकेनिक्स के इतने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और लॉकडाउन में हमारे पास टाइम है, करो ना बैठ के। तो इसीलिए ये ऑर्डर हमेशा याद रखें, ऑर्डर भी फॉलो करना जरूरी है। तुमने अगर सीधा मेरे नोट्स पढ़ने के बाद एरोडोक पे पहुंच गए तो मुंह के बल गिरोगे, तुम घबरा जाओगे, क्या हो गया। This is a particular order. You should solve assignments. You should solve HC Verma. When you are comfortable with either of these two books, then you can go for any of these books. इस पे भी जाओ या फिर इस पे जाओ, है ना। दोनों पे चले गए तो भी दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में अथाह है, प्रैक्टिस इनफाइनाइट करो। कुछ लोग बोलते हैं एरोडोक की जरूरत नहीं है, भैया जरूरत है, जरूरत है। फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली उसमें सीखना है तो इसकी जरूरत है। हाँ, आई एग्री कि इसकी 100% जरूरत नहीं है। इसके लिमिटेड क्वेश्चंस अच्छे हैं, कई क्वेश्चंस हमारे यूज के नहीं है, अच्छे तो हैं पर हमारे यूज के नहीं है। तो आप अपने टीचर से गाइडेंस लो। तो दिक्कत है मुझे कमेंट में बता दो, मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चंस इसके लगाने चाहिए। तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आपको लगाने ही चाहिए आईयू एरोडोक के पर चैप्टर। तो वो क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिएगा, जब आप मेरे से पूछोगे मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो दीज आर सम बुक्स जो आपको यूज करनी है फॉर जेईई एडवांस, एंड दीज आर फ्यू बुक्स जो आपको यूज करनी है फॉर जेईई मेंस और नीट। तो जेईई मेन या नीट के लिए हमें ये बुक्स को रेफर करना ही चाहिए। अब इसके सवाल लगाओगे आप, सवाल लगाओगे तो क्या आएगा, डाउट। तो तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला स्टेप नोट्स प्रिपरेशन, सेकंड स्टेप इन बुक्स को यूज करना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस लगाना, थर्ड स्टेप इनका डाउट क्लियर करना। ऑनलाइन में सबसे बड़ी ट्रबल डाउट क्लियर करने की ही है। तो उसके लिए कॉमन मटेरियल जो है इसके क्वेश्चंस लगाकर, जैसे मैं तो क्या करता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे पूछ लेता हूँ कि किसको क्या डाउट है, बच्चे भेज देते हैं, हम इसको डील कर लेते हैं। आप और भी मेथड्स यूज कर सकते हो, अपने टीचर से डिस्कस करिए डाउट्स के मेथड, बिकॉज विदाउट डाउट्स आप कुछ भी बुक लगा लो कोई मतलब भी नहीं है। आपने 100 क्वेश्चन लगाया, आपसे 70 हो गए, 30 नहीं हुए। अगर उनको छोड़ दिया तो मतलब आपको वो चैप्टर नहीं आता, सिंपल, आपको वो चैप्टर नहीं आता। भले आपसे 70 क्वेश्चन हुए 100 में से, पर आपको वो चैप्टर नहीं आता। तो बिना डाउट के तो फिजिक्स हो ही नहीं सकती, मैथ्स भी नहीं हो सकती, इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये बात आपको खासतौर पर ध्यान रखनी है। तो पढ़ने का सही तरीका क्या है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे भी वेग नहीं पढ़ रहे हैं। क्लास में तो हम लोग बोल देते थे कि ये करो ये करो ये करो, ये करके लाओ, कल डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन कोई बोलने वाला नहीं है, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स थोड़े से क्लूलेस हैं कि व्हाट शुड वी डू नाउ। तो आपको मैं उसी के लिए ये बता रहा हूँ कि ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, ये बुक्स लगानी है, जितनी मिल जाए उतना अच्छा है। असाइनमेंट तो एटलीस्ट आपको मिल ही जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप याद रखें, ऑनलाइन पढ़ने के 3 रूल्स हैं। पहला रूल, वीडियो को एक बार अपने तरीके से देखो नॉर्मली, फिर उससे नोट्स बनाओ, उन नोट्स को रिवाइज करो। सेकंड रूल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर क्रोनोलॉजी को समझिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, इसके डाउट्स। अगर ये तीनों क्लियर कर लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। आई एम क्लियर अबाउट दिस थिंग। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ फायदा होगा एंड आप लोग इस वीडियो को यूज करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड से भी, जो मेरे से पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, सभी को भेजो, बिकॉज ये बच्चों को पता नहीं है। एंड जब ये आपको नहीं पता तो कैसे आप ऑनलाइन का फ़ायदा उठा पाओगे। ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कई बेनिफिट्स हैं, बट उसके कुछ कॉन्स भी हैं, प्रोज एंड कॉन दोनों होते हैं ना, कुछ कॉन्स भी हैं। उन कॉन्स को रिमूव करने के लिए ये फॉलो करो मेथड जो मैंने आपको बताया। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग।